यूपी के बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये खबर यूपी के बाराबंकी से आप देख रहे हैं, जहां पर ये बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बस और ट्रक की टक्कर में ये 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से आप देख रहे हैं। तड़की सुबह यह पूरा हादसा हुआ है जहां पर बस और टक्कर की भिड़ंत हो जाती है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है, वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है और अब मूसेवाला के पिता ने इस गैंग से अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता को शूटर एजे लॉरेंस नाम की आईडी से ईमेल भेजा गया। बताया गया कि धमकी भरा ये ईमेल सिद्धू मूसेवाला की आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद दावा किया गया कि लॉरेंस गैंग ने ही मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि मूसेवाला केस में वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनका हाल बेटे से भी बुरा होगा। यानी उन्हें भी लॉरेंस गैंग अपने रास्ते से हटा देगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इस बात का डर जताया कि लॉरेंस गैंग के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई शूटर जेल के अंदर हैं, जबकि पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी बात से नाराज लॉरेंस गैंग उनकी भी हत्या करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता की शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस के आईटी विंग और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की थी और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया था कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से कई बार धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे। मूसेवाला के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और इस बार भी उन्होंने लॉरेंस गैंग पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुलिस में लॉरेंस गैंग की शिकायत करने के बाद मूसेवाला के पिता अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। सागर और भोपाल में 4 हत्या करने के आरोपी सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। आरोपी पर 1 भोपाल और 3 सागर में हत्याओं का आरोप लगा है और मारे गए सभी लोग चौकीदार हैं। साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से गिरफ्तारी हुई जिसने 1 भोपाल और 3 हत्याएं सागर में की हैं। उधर मध्य प्रदेश में चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने सागर में बीते 4 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या की और इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, उसने भोपाल में भी एक चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरें माबल की उस दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें सीरियल किलर दुकान के बाहर सो रहे चौकीदार पर डंडे जैसी किसी चीज से वार करता नजर आया, जिसे उसने कुछ देर बाद जमीन पर रख दिया और फिर हथौड़े से चौकीदार पर हमला कर दिया। इसी हमले में उस चौकीदार की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई और पुलिस ने इस सीरियल किलर को पकड़ लिया। तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। बताया गया कि ये सीरियल किलर आधी रात को 1 से 4 बजे के बीच इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, जो एक के बाद एक 4 चौकीदारों को मारने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक वो 80 किलोमीटर दूर से सागर पहुंचता था और उसे रात में जो भी चौकीदार सोता मिलता था वो उसकी जान का दुश्मन बन जाता था और यही कारण रहा कि उसने सागर में बीते 4 दिनों में 3 चौकीदारों की हत्या कर दी। 30 और 31 अगस्त की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आरोप है कि उस रात इस सीरियल किलर ने एक मकान की रखवाली कर रहे चौकीदार की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसे पकड़ने के काम में पुलिस की टीम जुटी थी। आखिरकार उसे धर दबोच लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक साइकिल भी बरामद हुई, जिसके जरिए वो सागर आता जाता था। एक साथ 3 चौकीदारों की हत्या की 4 दिन के फासले में। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 18 साल है और वो मानसिक रूप से बीमार भी है और सूत्र बता रहे हैं कि ये सीरियल किलर केजीएफ चैप्टर नाम की फिल्म देखकर चौकीदारों की हत्या के लिए प्रभावित हुआ था और केजीएफ के किरदार रॉकी भाई की तरह बनने की इच्छा उसमें जाग उठी थी, जिसके बाद उसने सागर में 3 और भोपाल में 1 चौकीदार की हत्या कर दी। इससे पहले उसके गोवा और मुंबई में भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुके हैं। 3 साल पहले भी ये सीरियल किलर हत्या की कोशिश के एक मामले में पुणे की येरवड़ा जेल में 1.5 महीने बंद रह चुका है।
चर्च मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब में तरन तारण के एक चर्च में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में गिरजाघरों और ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। तरन तारण चर्च मामले की तेजी से जांच के लिए 3 सदस्यों की स्पेशल पुलिस जांच टीम बनाई गई। पंजाब पुलिस ने तरन तारण मामले के बाद हरकत में आते ही सभी धार्मिक जगहों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए। ताइवान के ऊपर चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ताइवान उसे जवाब देने के लिए अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है, चीन भी अपने घातक जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का खौफ बढ़ाता जा रहा है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर दक्षिण चीन सागर में डटा है। उसके जंगी जहाजों का बेड़ा वहां मुस्तैद है। हालांकि उनमें एक विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली अब सिंगापुर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने इस ताकतवर जंगी जहाज को भी साउथ चाइना सी में ही तैनात कर रखा था, ताकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने की सोची भी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन कई दिनों तक चीन की हरकतों पर नजर रखने के बाद अमेरिका का यह विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। अमेरिका का यह जंगी जहाज 844 फीट लंबा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर करीब 2400 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा इस पर 6 F-35B फाइटर जेट के साथ कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। माना जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बाद यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का सबसे ताकतवर और घातक जंगी जहाज है, जो अकेले अपने दम पर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गीदड़ भपकी का जवाब देने के लिए तैनात किया था, जो ताइवान को कमजोर समझकर लगातार अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था। अमेरिकी नौसेना की दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी भी उसकी मिलिट्री ड्रिल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। कई बार तो चीन ने डराने के लिए ऐसी मिसाइलें भी दागी जो ताइवान के आसमान से गरजती हुई निकल गईं। और तो और वो अपनी सेना की ताकत दिखाकर अमेरिका को भी जंग की धमकी देता रहा। चीन ने हालात ऐसे बना दिए कि साउथ चाइना सी जंग का मैदान दिखने लगा, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को समंदर में उतार दिया था। लेकिन पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर चुका था, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि चीन ताइवान दौरे के वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रेगन युद्धपोत को तैनात कर चीन को यह चेतावनी दे दी कि वो उसकी हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। लेकिन चीन पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने न सिर्फ ताइवान की नाकेबंदी शुरू की, बल्कि अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी भी दी। जिसके बाद अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को भी दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया। कई दिनों तक समंदर में चीन पर नजर रखने के बाद उसे जापान भेज दिया गया और अब अमेरिका का यह जंगी जहाज सिंगापुर पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया गया। बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इन्होंने एक मूर्ति ऑनलाइन खरीदी और महज 169 रुपए में ये मूर्तियां ऑनलाइन खरीदी और इसके बाद इन्होंने ये मूर्तियां ले जाकर अपने खेत में गाड़ दी और लोगों को बोला कि खेत से ये मूर्तियां निकली हैं और ऐसे में इनकी पूजा करनी लोगों ने शुरू कर दी और चढ़ावे के नाम पर 35,000 रुपये की ठगी इनकी ओर से की गई। तो खेत से मूर्ति निकालने का दावा इन पिता पुत्र की ओर से किया गया था और ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लोगों को बहकाया गया, बताया गया इनकी ओर से कि ये दोनों मूर्तियां खुदाई के दौरान जमीन से निकली है। ऐसे में लोग आस्था के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने लगे और 169 की मूर्तियां, उनका चढ़ावा बढ़कर हो गया 35,000। उधर यूएई में चल रहे एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना चुकी टीम इंडिया दुबई में मौज मस्ती करती नजर आई, जिसका वीडियो बीसीसीआई की तरफ से जारी किया गया, जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी दुबई में समंदर के किनारे मस्ती करते दिखाई दिए। इस वीडियो की शुरुआत में विराट कोहली लाइव जैकेट पहनते नजर आए, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा समंदर में बोटिंग का मजा लेते दिखे। वहीं केएल राहुल और अर्शदीप सिंह ने काफी देर तक सर्फिंग की, जबकि युजवेंद्र चहल और आर अश्विन पैडल बोट पर बैठे दिखाई दिए। ये अगर होता रहता तो इससे आपकी बॉन्डिंग और बनती है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल भी खेला। इस दौरान टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी समंदर के किनारे बैठे दिखे। टीम इंडिया की मस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गया।